शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग में कीर्ति श्री माता जी एवं प्रभुमती माता जी विराजित थे। कीर्ति श्री माता जी ने आज क्षमा धर्म को समझाते हुए कहा कि क्षमा वीरों का धर्म है। क्षमा धारण करने के लिए अत्यंत वीरता की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आचार्य ने कहा कि क्षमा वीरस्य भूषणम का मतलब है कि क्षमा वीरों का आभूषण होती है, जिसका मतलब है कि क्षमा वीर पुरुषों के पास ही होती है और इसे कायर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता। क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना दोनों वीरता की निशानी है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। दशलक्षण पर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। बंधुओं, ये वास्तविक जो उत्तम क्षमा हो या मार्दव हो, ये सभी 10 लक्षण धर्म जो हैं आत्मा का स्वभाव है। और वास्तव में देखा जाए आत्मा क्षमा है। आत्मा जिस प्रकार जो भूमि होती है, भूमि का एक नाम भी क्षमा है। तो लेकिन जीव कुछ कारणवशात जब अपने स्वभाव से च्युत होता है, तब उनके मन में जो है थोड़ा सा कसाई जागृत होता है। तो उसी को शास्त्रकारों ने कहा है क्रोध अथवा गुस्सा, इस प्रकार माना गया है। लेकिन क्रोध से वास्तव में अपनी हानि होती है, लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं पाता है। अपने स्वभाव से च्युत होने के कारण छोटे छोटे कारणों में जो है उनको क्रोध आता है। तो अभी अहंकारों ने कहा अकस्मात तुम्हारे अंदर क्रोध आ भी गया, तो उसमें कहते हैं उत्तमे तो क्षणम कोपम मध्य में क्षणिकादया। तो उन्होंने कहा उत्तम उसको कहते हैं, उत्तमे तो क्षणम माने एक क्षण के लिए होता है। जैसा साधु संतों के भी कभी क्रोध आता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। मध्यमा घटिकादया माने मध्यम रूप में जो ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट रहता है। अकस्मात उत्तम रूप में होता है अथवा श्रेष्ठ रूप में जो होता है तो वो एक दिन के लिए रहता है। उससे ज़्यादा रह गया तो इस जीव को अपने आप डूबने का, क्योंकि आगम कहता है अपने लोग कषाय करने पर सामने वालों की अवनति हो या नहीं भी हो, लेकिन अपने लोगों की जरूर अवनति होती है। उसके लिए आगम के अंदर बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। इसलिए जो है अपने को अपने आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रयत्न करना है, तो अपने लिए किसी भी प्रकार के जो हैं आपत्तियां आ जाए तो भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार के अंदर देखते हैं किसी न किसी प्रकार का जब कर्म उदय में आता है, उस समय जीव जो है समता को धारण करते हुए क्षमा को अपने जीवन के अंदर अपना लेता है, तब जो है इसका कल्याण निश्चित है। जबकि क्षमा को छोड़ देता है, फिर उसके बाद में दुनिया में वो निंदा का भी पात्र वो बनता है। इसलिए आचार्यों का कहना है भाई संसार के अंदर रहते हुए कष्ट उपसर्ग वगैरह होता रहता है। बड़े बड़े जो साधु थे, जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं, कमठ ने जो है प्रत्येक भाव में 5-6 भावों के अंदर उनके ऊपर इतना उपसर्ग किया, तो भी जो है पार्श्वनाथ भगवान ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़े। जो है उस पर्याय के अंदर जब इनका मरण हो जाता है तो ये नियम से वो स्वर्ग में चले जाते थे। लेकिन कमठ का जो जीव पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर जो उपसर्ग करता था, वो उसके कारण जो है उसको नरक में जाना पड़ा। इसलिए जो उसके फल को समझ करके तो अपने को जो है सदा के लिए क्रोध कषाय का जो है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है क्रोध करने से अपना भी अहित होता है और उसके साथ साथ में जो है सामने वालों का भी अहित होता है।
जैसा आपने कभी अपने आगम के अनुसार जब देखते हैं दीपायन मुनि का, दीपायन मुनि के क्रोध के कारण तो द्वारिका नगरी जली और साथ साथ में खुद भी जो है वो जल करके मर गए। इसलिए जो है कहा जाता है तो भाई क्रोध खुद का भी घातक बन गया और दूसरों के लिए भी घातक बन गया। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर क्षमा को जो धारण करेगा वो नियम से जो है तो अपने आत्मा का हित कर लेगा और सामने वालों को देख करके दूसरे जीव के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। इसलिए जो है अपने को आज के जो क्षमा, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण है। सभी लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं। जो वीर होते हैं, जो समझदार होते हैं, उन्हें ही वीर कहते हैं। वही लोग जो हैं इस क्षमा को धारण करते हैं। इसलिए ये 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आता है। एक तो भाद्रपद में, दूसरा जो है माघ महीना में, तीसरा जो आता है तो वो चैत्र महीना में। इस प्रकार जो 3 बार ये 10 लक्षण पर्व आता है और अपने को जैसे थोड़ा सा भूल से बैठ गया इंसान, उसको बार बार याद कराने के लिए आता है। इसलिए अपने को सदा के लिए जो है पूर्ण रूप से छूटता नहीं जब तक संसार के अंदर है तब तक। इसलिए अपने को थोड़ा बहुत समझते हुए और जहाँ तक बनता है वहाँ तक समता का भाव धारण करें। क्योंकि पहले समय में भी जो बड़े बड़े जो मुनिराज, तो उनके जीवन के अंदर भी जो है कष्ट, उपसर्ग आदि आने पर वो डिगे नहीं है।